गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमने से प्रीवियस क्लास में मूरन में क्या किया था? वी हैव डन द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 2। ओके, और चैप्टर 2 हमने अच्छे से समझा था। क्या था चैप्टर 2 का नेम? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मानसी ने घर को मैनेज किया, ठीक है, और किस तरीके से उसके दोनों भाइयों को चोट लग गई थी, तो उस सिचुएशन में उसने किस तरीके से मैनेज किया। तो हमने एक्सरसाइज ए तक कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज बी करेंगे। देखिए क्या है एक्सरसाइज बी। मैच द सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस को क्या करना है? मैच करना है। फर्स्ट क्या है? अ वेरी हॉट लिक्विड। अ वेरी हॉट लिक्विड। अब अ वेरी हॉट लिक्विड क्या कर सकता है? कॉजेस वन टू फॉल। किसी को मतलब गिरा सकता है। यू मे गेट कट्स। क्या आपके कट लग सकते हैं? लिक्विड से कट तो लगते नहीं हैं। कैन प्रिक योर फिंगर। क्या अपनी फिंगर में चुभ सकता है? नहीं, कोई लिक्विड चुभता तो है नहीं है। कैन गिव यू बर्न्स। क्या आपको जला सकता है? कैन गिव यू मतलब अ वेरी हॉट लिक्विड, जो गर्म लिक्विड है, बहुत गर्म लिक्विड आपको क्या कर सकता है बच्चों? क्या कर सकता है? आपको गिरा नहीं सकता, आपके कट नहीं लगा सकता, आपको चिबो नहीं सकता। यू में स्लिप ऑन अ बनाना पील। अब ये बनाना पील तो यहाँ कहाँ से आ गई? इसमें ये लास्ट वाला तो है ही नहीं है बिल्कुल। अब कौन से रह गए हमारे? 4। तो हमें गिरा भी नहीं सकता, हमारे कट भी नहीं कर सकता, और हमारे चुभ नहीं सकता। क्या कर सकता है? हमें जला सकता है। अगर सपोज गरम गरम मिल्क है या फिर गरम गरम पानी है और वो अगर आपके हाथ पर गिर जाता है तो आपको क्या हो जाता है? आप जल जाते हैं ना। यू कैन बर्न। आप जल सकते हैं या तो अ वेरी हॉट लिक्विड कैन गिव यू बर्न्स। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, रनिंग ऑन वेट फ्लोर। अगर आप गीले फ्लोर पर चलेंगे, मतलब गीला फर्श है और आप उस गीले फर्श पर चलेंगे तो क्या हो सकता है? आपको गिर सकते हैं, आप गिर सकते हैं ना। तो ये क्या आएगा? कॉजेस वन टू फॉल। ये गीले फर्श पर चलना किसी को गिरा सकता है। तो ये 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल विद अ ब्लेड और नाइफ। अगर आप ब्लेड का यूज़ करते समय या नाइफ का यूज़ करते समय आप उसके साथ सावधान नहीं हैं तो क्या हो सकता है बच्चों? आपके कट लग सकता है। सपोज़ कोई भी नाइफ है और आप कुछ भी कर रहे हो तो नाइफ से आपके क्या हो सकता है? कट लग सकता है ना। सपोज़ कोई भी कट लग गया तो वो क्या होगा? यू मे गेट कट्स। आपको कट्स लग सकते हैं। तो ये 3 नंबर है। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ़ यू डोंट सी द रोड। अगर आप सड़क पर चलते समय सड़क को नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं चलेंगे तो क्या होगा बच्चों? यू मे स्लिप ऑन अ बनाना पील। तो आप बनाने के छिलके पर गिर सकते हैं। सपोज किसी ने बनाना खा के वहाँ छिलका फेंक दिया और आप उसी रोड पर चल रहे हैं तो अचानक से क्या हो सकता है? आपका पैर स्लिप हो सकता है। यू मे स्लिप। ओके, सो दिस इज 4th। नाउ अ थॉर्न इन द बुशेस। अगर जो बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं, उसमें अगर कांटे हैं तो जो कांटे हैं वो क्या हो सकते हैं? आपके चुभ सकते हैं, आपकी फिंगर में चुभ सकते हैं ना। तो कौन सा इसका सही है? कैन प्रिक योर फिंगर। सो दिस इज 5th। ओके, तो फर्स्ट क्या है बच्चों? अ वेरी हॉट लिक्विड कैन गिव यू बर्न्स। रनिंग ऑन द वेट फ्लोर causes one to fall। ठीक है, if you are not careful with a blade or knife you may get cuts। if you don't see the road you may slip on a banana peel। a thorn in the bushes can prick your finger। ठीक है, आपकी फिंगर में क्या हो सकते हैं? वो चुभ सकते हैं। आई बात समझ में सभी को? तो ये मैचिंग हो गई हमारी। अब आगे देखते हैं। so this is your second exercise। What is in it? Fill in the blanks। You have to fill up these blanks। First, mother and father had gone to a blank।
इस स्टोरी में जो मानसी के मदर थी और जो मानसी के फादर थे वो कहाँ गए थे? वेडिंग। हैड गोन है ना, तो हैड गोन की हिंदी क्या आएगी बच्चों? गए थे। कौन सा टेंस है इसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस। वाई? बिकॉज हैड आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, सो क्या है ये सेंटेंस? मदर एंड फादर हैड गोन टू अ वेडिंग। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ब्लैंक became calm and sat in a corner with a book of comics. कौन शांति से बैठ गया? कौन शांति से बैठ गया या कौन शांत हो गया? एंड सैट, और बैठ गया कहाँ? इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर में, विद अ बुक ऑफ कॉमिक्स, कॉमिक्स की बुक के साथ। तो कौन बैठ गया था? किसके चोट लग गई थी? संजय के। तो संजय शांत हो गया और एक कॉर्नर पे कॉमिक्स की बुक्स के साथ बैठ गया। ओके, आगे देखते हैं। मानसी वॉज नॉट ब्लैंक। मानसी क्या नहीं हुई थी? मानसी घबराई नहीं थी। तो मानसी वॉज नॉट परटर्ब्ड। यहाँ पर क्या आएगी? स्पेलिंग देखिए, PERTURB। परटर्ब मीन्स होता है बच्चों घबराना या किसी को परेशान कर देना। ED परटर्ब्ड, तो जो मानसी थी वो परटर्ब्ड नहीं हुई। आगे देखते हैं। संजय स्टार्टेड ग्राइंडिंग हिज ब्लैंक। संजय अपने क्या पीसने लगाता है? जब हमारी चोट लगती है तो ज़्यादा ही चोट लग जाती है तो हम क्या पीसने लगते हैं? अपने दांत पीसने लगते हैं। एंड द इंग्लिश ऑफ दांत इज टीथ, होती है ना टीथ। सो संजय स्टार्टेड ग्राइंडिंग हिज टीथ। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट। अरुण डिड नॉट फील द ब्लैंक सेंसेशन। अरुण को किस तरीके की सेंसेशन फील नहीं थी हुई थी? डिड नॉट फील मतलब उसने नहीं की। कौन सी नहीं की? बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि उसके हाथ पर गरम गरम दूध गिर गया था और गरम गरम दूध की वजह से उसके हाथ पर क्या हो रही थी? जलन हो रही थी। लेकिन जब मानसी ने उस जलन वाले हिस्से पर उसने क्या डाला? ठंडा ठंडा पानी डाला या उसको सिंक तक ले गई और वहाँ पर ठंडे पानी से उसके हाथ को वॉश किया। तो वॉश करने से क्या हुआ? जो उसकी बर्निंग सेंसेशन है, जलन हो रही थी जो उसे, वो बंद हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। आप कभी आगे देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। और बच्चों, अगर कभी भी आपके साथ भी इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो आप इस चैप्टर से सीख सकते हैं कि इस सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, ज़्यादा परटर्ब्ड नहीं होना है। आपको क्या करना है? इन फॉलोइंग रूल्स को फॉलो करना है। आप EVS में भी पढ़ते होंगे सेफ्टी रूल्स, सो यू हैव टू फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। ओके, आगे देखते हैं। अब हम देखिए क्या है ई वाली एक्सरसाइज। वॉट इज़ रॉन्ग इन दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर्स में क्या गलत है? डिस्कस इन योर क्लास। अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए। अभी हमने डिस्कस वर्ड पढ़ा था ना। डिस्कस मीन्स क्या होता है? बातचीत करना। तो अपनी क्लास पर इस पर डिस्कस करो, बातचीत करो। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम। आप ये फर्स्ट पिक्चर देखिए। इसमें ये जो बॉय है उसने क्या किया? बनाना खाया और बनाने का जो पील है, बनाने का जो छिलका है, उसे रोड पर फेंक दिया। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमने कोई भी चीज़ खाई या बनाना तो मोस्टली यही है, क्योंकि बनाने के ऊपर अगर कोई किसी का पैर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? स्लिप हो जाता है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। सो दिस इज़ रॉन्ग। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ड्यू टू दिस एनीवन कैन फॉल। नेक्स्ट क्या है? देखिए, ये एक बॉय है जो टेरेस पर क्या कर रहा है? काइट फ्लाई कर रहा है। बच्चों, कभी भी हमें टेरेस पर जाकर काइट को फ्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्लाई करना चाहते हैं काइट को, तो हमेशा हमें ग्राउंड में ही काइट उड़ानी चाहिए। इस तरीके से टेरेस से आप क्या हो सकते हैं? गिर सकते हैं, आपका पैर भी स्लिप हो सकता है। सो ये रॉन्ग है। बट क्यों रॉन्ग है? ये तो वैसे ही रॉन्ग है सारी पिक्चर्स। तो क्यों रॉन्ग है? क्योंकि कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। ये क्या है? आप ही देख रहे हैं, क्या हमें इतनी ऊंचाई से कभी गिरना चाहिए? नहीं ना। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। दिस, क्या हमें क्रैकर्स चलाने चाहिए? मना किया जाता है ना आप सभी से क्रैकर्स चलाने के लिए। तो वी शुड नॉट यूज़ क्रैकर्स।
or we should not burn crackers. So this is also wrong. Now this one, क्या हमें स्विच बोर्ड में कभी भी अपने फिंगर को उसके अंदर टच करना चाहिए? नहीं ना, कभी भी हमें इस इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए हमें। अगर कहीं पर वायर भी है और वो ओपन वायर, आप कुछ भी अटैच नहीं है, तो आपको उसको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके के स्विच बोर्ड से भी हमें क्या रहना चाहिए? दूर। सो वी शुड नॉट डू दिस। ओके, दिस वन देखिए। नेक्स्ट क्या है ये? कभी भी बच्चों हमें व्हीकल को इस तरीके से रोककर, ये इस तरीके से कभी भी व्हीकल रोककर हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। और ये हमेशा हमें व्हीकल्स के बीच में नहीं चलना चाहिए, हमेशा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। किस पर चलना चाहिए? फुटपाथ पर। सो ये भी आपका क्या है? रॉन्ग है। वैसे ये सारी पिक्चर्स तो रॉन्ग है हमारी, बस हमें क्या करना था, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करना था दैट व्हाई दे आर रॉन्ग। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों? अच्छे से इस चैप्टर को आपको रीड करना है, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और इन सारी एक्सरसाइज को जस्ट आपको समझना है। आपको कोई भी नोटबुक में इन एक्सरसाइजेस को नहीं करना है। अब इसके नीचे यहाँ पर कुछ मोरल वैल्यूज़ दी गई है, हम उसे देखते हैं। यहाँ पर मोरल वैल्यूज़ क्या दी गई हैं? कीप अ फर्स्ट एड किट एट होम। हमेशा हमें अपने घर पर एक फ़र्स्ट एड किट रखनी चाहिए, जिसमें जितनी भी यूज़फुल थिंग्स हैं, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। या जो भी इमरजेंसी में ज़रूरत हो सकती है, जैसा टेप है, मेडिसिन वगैरह हैं और बैंडेज वगैरह हैं, ट्यूब होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी फ़र्स्ट एड किट में हमेशा होनी चाहिए और आपके घर पर भी एक फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए। नेवर क्राउड अराउंड द पर्सन हु इज़ हर्ट। जिसको चोट लगी होती है, कभी भी हमें उसके चारों ओर भीड़ नहीं लगानी चाहिए, ताकि वहाँ पर एयर आए और आप अगर चारों तरफ भीड़ लगा लेंगे तो वो ऑलरेडी घबरा जाएगा वो। सो नेवर क्राउड अराउंड द पर्सन हु इज़ हर्ट। ओके, सो दीज आर द 2 वैल्यूज दैट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करेंगे। Till then, take care. Bye bye everyone.